हम अध्ययन करेंगे द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक्ट नंबर 53 ऑफ 1972, चैप्टर 2 की धारा 5 का। धारा 5 में है प्रत्यायोजन करने की शक्ति। उपधारा यह कहती है कि निदेशक केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसके अनुमोदन से? केंद्र सरकार के लिखित आदेश द्वारा इस एक्ट के अधीन अपनी समस्त या कुछ शक्तियों और कर्तव्यों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए आदेश में निर्दिष्ट की जाए, प्रत्यायोजित कर सकेगा। उपधारा 2 कहती है कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के खंड क के अधीन शक्तियों और कर्तव्यों के सिवाय इस एक्ट के अधीन अपनी समस्त या कुछ शक्तियों और कर्तव्यों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसी शर्तों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए आदेश में निर्दिष्ट की जाए, प्रत्यायोजित कर सकेगा। तो प्रत्यायोजन करने की शक्ति जो है धारा 5 में, उपधारा 1 में तो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, और उपधारा 2 कहती है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। इसमें मुख्य वन्य जीव संरक्षक के लिए, उसमें निदेशक के लिए। अब आती है धारा 5 की उपधारा 3, क्या कहती है कि निदेशक या मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा दिए गए किसी साधारण या विशेष निर्देश या उसके द्वारा अधिरोपित किसी शर्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक या मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा प्राधिकृत है और उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और वैसे ही प्रभाव के साथ करेगा, मानो वे उस व्यक्ति को प्रत्यायोजन द्वारा नहीं अपितु इस अधिनियम द्वारा सीधे ही प्रदत्त की गई हो। इस प्रकार निदेशक या वन्य जीव संरक्षक द्वारा साधारण विशेष निर्देश होगा के लिए। तो उपधारा 3 में निदेशक या मुख्य वन्य जीव संरक्षक जो क्या करेंगे, ये अपने पावर्स को डेलीगेट करेंगे और किस प्रकार माना जाएगा, मानो वह किसी इस अधिनियम द्वारा सीधे ही प्रवर्त की गई हो किसी व्यक्ति को, इस प्रकार से, और उसी रीति से करेंगे जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब आ जाते हैं हम धारा 5 क में, वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन से संबंधित है। उपधारा यह कहती है कि केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, मतलब इस टाइम पे जो संशोधन हुआ था 2002 में, वो के प्रारंभ से 3 माह के भीतर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। 3 माह के भीतर। कब? जब यह एक्ट में संशोधन हुआ 2002 के प्रारंभ के 3 माह के भीतर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। कौन कौन से मेंबर्स होंगे? अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष के रूप में वन और वन्य जीव का भार साधक मंत्री होगा, संसद के 3 सदस्य होंगे जिनमें से 2 तो लोकसभा से होंगे और 1 राज्यसभा से होगा, और योजना आयोग में वन और वन्य जीव का भार साधक सदस्य होंगे। योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है, और केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 व्यक्ति होंगे। कौन से 5 व्यक्ति? गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स। केंद्र सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानियों, पारिस्थितिकी विज्ञानियों तथा पर्यावरण विज्ञानियों में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 10 व्यक्ति होंगे। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? 10 व्यक्ति होंगे। फिर है वन और वन्य जीव से संबंधित भारत सरकार में केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का भार साधक सचिव होगा। वन और वन्य जीव से संबंधित भारत सरकार में केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का भार साधक सचिव, थल सेना अध्यक्ष, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का भार साधक सचिव, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार साधक सचिव, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का भार साधक सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय का भार साधक सचिव, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का भार साधक सचिव, भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय का सचिव, वन्य जीव से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का वन महानिदेशक, पर्यटन महानिदेशक भारत सरकार का, महानिदेशक भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून,
निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, निदेशक भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, निदेशक भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, सदस्य सचिव का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का निदेशक राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान। 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक चक्र अनुक्रम के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक एक प्रतिनिधि निदेशक वन्यजीव परिरक्षण जो राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य सचिव होगा। उपधारा 2 कहती है कि उन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि जो पदेन सदस्य उपधारा 1 के खंड ङ और खंड च और फ में निर्दिष्ट रिक्तियों को भरने की रीति और राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए। और उपधारा 3 कहती है कि सदस्य जो कि पद पर हैं उन सदस्यों के सिवाय अपने कर्तव्यों के पालन में उपगत व्ययों के संबंध में ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं। उपधारा 4 कहती है कि तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य का पद जो है लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। तो ये टोटल 38 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होगा उनके समेत ये इसमें 38 सदस्यों के धारा 5 क में अध्यक्ष समेत 38 सदस्य। अब आते हैं धारा 5 ख में राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति से संबंधित है। उपधारा 1 कहती है धारा 5 ख की कि राष्ट्रीय बोर्ड अपने विवेक के अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समिति को प्रत्यायोजित डेलीगेट किए जाएं एक स्थायी समिति गठित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? राष्ट्रीय बोर्ड कर सकेगा। अब है उपधारा 2 स्थायी समिति उपाध्यक्ष सदस्य सचिव और राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 10 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। समिति कितने सदस्यों से? 10 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। उपधारा 3 कहती है कि राष्ट्रीय बोर्ड उसको सौंपे गए कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए समय समय पर समितियां, उप समितियां या अध्ययन समूह जो भी आवश्यक हो गठित कर सकेगा। अब आती है धारा 5 ग राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य। उपधारा 1 क्या कहती है कि राष्ट्रीय बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा जो ठीक समझे वन्य और वनों के संरक्षण और विकास का संवर्धन करे। उपधारा 2 कहती है कि पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना इसमें निर्दिष्ट अध्युपाय निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे। कौन कौन से है? नीतियां बनाना और वन्य जीव संरक्षण का संवर्धन करना, वन्य जीव और उसके उत्पादों की चोरी और उसके अवैध व्यापार पर प्रभावी रूप से कंट्रोल करने के लिए उपाय और साधनों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। ये क्या किसके कर्तव्य? राष्ट्रीय बोर्ड के। और राष्ट्रीय उपवनों, अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंध पर तथा उन क्षेत्रों क्रियाकलापों के निर्बंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना, वन्य जीव या उनके आवासों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रभाव का निर्धारण करना या करवाना, देश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय समय पर रिव्यू करना, पुनर्विलोकन करना और उसके लिए सुधार के उपाय सुझावना, और देश में वन्य जीव पर 2 वर्ष में कम से कम एक बार परिस्थिति रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रकाशित करवाना। 2 वर्ष में कम से कम एक बार।